स्टार्ट किया और आज का हमारा प्राइम फोकस है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ में हम लोग फाई और साई बॉन्ड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फाई बॉन्ड क्या होता है और साई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, और इसके रोटेशन के चलते जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो अल्फा हेलिसेस कैसे बना रहे होते हैं। तो जो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले मैंने एक चिट तैयार किया जिसमें आपको अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक आर ग्रुप अटैच्ड है और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर अल्फा कार्बन को NH2 के साथ जोड़े हैं, NH3 इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि हम लोग के पास जो मॉडल अवेलेबल है उसमें नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन कनेक्ट करने की कैपेसिटी है। तो हम लोगों ने इसको NH2 बनाया हुआ है और फिर आपके पास में इस कार्बन से जुड़ा हुआ क्या हो गया भाई, हाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, इसको ब्लैक वाला जो है वो कट किया हुआ है। तो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। और तब हम लोग इस स्ट्रक्चर के साथ दूसरे अमीनो एसिड का बॉन्ड बनाते हुए देखेंगे कि आखिर किस तरीके से वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को बना रहे होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को ही पास में ही रखते हैं हम लोग, ज्यादा जरूरत पड़ेगी बार बार तुम समझा पाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले ही जरूरत आ पड़ी। सो नाउ यू कैन सी दैट कि दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर अल्फा कार्बन। लेट मी हैव माय पेन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन यहाँ पे है व्हाइट शीट पे, मेरे फिंगर पे देखिएगा। तो ये भी आपका अल्फा अल्फा कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और यहाँ पीछे आप हाइड्रोजन देख सकते हैं 3D में। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है यहाँ पे जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ आर ग्रुप है जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ दिखाई दे रहा होता है। फिर इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ से कार्बन देखिएगा, इसी अल्फा कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया हुआ है और आप डबल बॉन्ड यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 2 बॉन्ड है। और फिर इससे जुड़ा हुआ है OH, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। सो दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड। से एनी अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, यस और नो। आप लोगों ने पढ़ा है कल कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर बताऊंगा कि दिस इज योर फाई एंगल एंड दिस इज योर साई एंगल। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, उससे और NH2 के जो नाइट्रोजन है उनके बीच के एंगल को फाई बोलते हैं और इनके कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन वाले हैं उनके बीच के एंगल को हम लोग साई एंगल बोलते हैं। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज योर फाई एंगल इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड दिस इज योर साई एंगल जो कि ये और कार्बन और इस कार्बन के बीच का है साई एंगल। ये दोनों एंगल्स जो होते हैं यही दीज आर फ्री टू रोटेट, दीज आर फ्री टू रोटेट एंड यू कैन सी दैट कि ये दोनों रोटेट होने पे रिमेनिंग मोइटीज जो होते हैं ये किस तरह से रोटेट हो रहे होते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप इसको रोटेट करते हैं तो ये भी रोटेट होंगे। अब इसका रोल क्या है आपके इसमें अल्फा हेलिसेस और बीटा प्लीटेड शीट्स में। अब इसके रोल के लिए समझने की जरूरत है कि ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है, हाथ बीच में मेरे आ जा रहे हैं, दिस इज द बॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर इस एंगल से या इस एरिया से अगर आप उसको इस एरिया से अगर आप उसको यानी ये साई एंगल से अगर आप रोटेट करेंगे तो पूरा का पूरा जो आपके बॉन्ड हैं या इसके आगे के अमीनो एसिड वो अपने पोजीशन से रोटेट हो रहे होंगे, विच आई विल डिमॉन्स्ट्रेट। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये रोटेट होते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो नाइट्रोजन एंड है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन विद अनदर अमीनो एसिड। तो अगर ये फाई एंगल को भी अगर आप रोटेट कीजिएगा तो इससे जुड़ा हुआ अमीनो एसिड भी जो है वो, अगर ये अमीनो एसिड है तो ये भी अपने एक्सिस से रोटेट होते हुए, ये भी अपने एक्सिस पर रोटेट होते हुए दिखाई देंगे। सो हम लोग यही चीज सबसे पहले, हमारा स्टडी का पर्पस क्या है कि हम लोग सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए देखते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड विल बी लाइक इसी से मिलता जुलता एक एनालॉगी अगर आप चाहें कि आप देख सकते हैं। ठीक है, which I have not made any carbon and OH group here. हमारा मेन फोकस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच का स्टडी करने का है। So these are the two R groups, yes or no, which are completely different by nature. That is Yes, why sir. I have chosen. Yes, So I sir. have chosen, हाँ दो अलग अलग कलर को चूज किया है इसीलिए। So this is the अल्फा कार्बन। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर में ये अल्फा कार्बन दिख रहे होते हैं जो नाइट्रोजन से जुड़े हैं और NH2 से जुड़े हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ।
ये दोनों अलग अलग तरह के ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। साथ ही में ये जो अल्फा कार्बन है ये अपने CH से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और तब यहाँ से एक और ग्रुप जुड़ा है जो हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किए हुए हैं, जो हमारे अभी कंसर्न का नहीं है अभी समझाने के लिए। मेरा काम है दो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का। लेट मी हैव अ बॉन्ड, यस, एक बॉन्ड मैं ले लेता हूँ, जस्ट एक मिनट बच्चे। इट वाज अ वेरी लॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, चलो मैं इसी से काम चला लूंगा, कोई दिक्कत। लगता है इधर उधर कहीं मिसप्लेस हो गया, क्या, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लाइक यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये दिखाते हैं कि कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। तो इसमें क्या करना है, नाइट्रोजन जो होते हैं दे लूज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन लूज ऑक्सीजन एंड, ये ऑक्सीजन एंड, अच्छा ये तो लंबा वाला बॉन्ड यहीं पे है ना, ठीक है, इसको यहीं रहने दो, इसको हटा दीजिए, ठीक है। दिस विल लूज द ऑक्सीजन एंड OH ग्रुप इट विल लूज, ठीक है। और ये कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है ये आपको बॉन्ड बनते हुए में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, एंड दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड दिस बॉन्ड, particularly this bond is called peptide bond. Is it clear? Imagine this bond rotating, imagine this bond rotating, this is a pi bond, the between the carboxyl carbon and alpha carbon. Imagine this bond rotating, what will happen with the remaining part? They will rotate as well, yes or no? ये Yes, थोड़ा sir. मुश्किल हो रहा है, हाँ। तो अगर आप इस बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रोटेट होगा। अगेन अगला वाला जो कार्बन है, अगला एमिनो एसिड का जो लॉन्ग चेन होगा उसका भी 5 बॉन्ड रोटेट होता है, साई बॉन्ड रोटेट होते हैं, इसके भी 5 बॉन्ड रोटेट होते हैं, साई बॉन्ड रोटेट होते हैं, एंड दिस हैज टू रोटेट, दिस हैज टू रोटेट बाय -57। मैं डालते चला जाऊंगा, -57 डिग्री। इज इट क्लियर? दिस हैज टू रोटेट -57 बिकॉज हम लोगों को आसपास में ही लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नाउ दिस हैज टू रोटेट, दिस इज योर साई बॉन्ड एंड दिस हैज टू रोटेट -47 डिग्री। इज इट क्लियर? Yes. -47 and this is your 5 bond, this has to rotate -57। और इस तरह के रोटेशन होने से क्या हो जाते हैं कि अल्फा हेलिसेस बनते चले जाते हैं, बट ये रोटेशन क्या स्टेबल होगा? बिकॉज कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या इस तरह के रोटेशन को स्टेबल किया जा सकता है? ऑफ कोर्स यस। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो चुके हुए हैं, इसलिए अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ, अदरवाइज दिखाने के लिए मैं यहाँ रख सकता हूँ। क्या करूँ, हटा दूं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम रहे बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ में? यस और नो? Yes. गेट स्टेबलाइज्ड, दिस हैज टू गेट स्टेबलाइज्ड। कैसे स्टेबल होगा? जाके -57 -47 को, तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इज इट अ पोलर बाय नेचर? इज इट पोलर बाय नेचर? Paired pair of electron will be withdrawn towards the नाइट्रोजन एंड देयर बाय ये क्या होता है, नाइट्रोजन पे आपके पास में एक पार्शियल निगेटिव और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ पेप्टाइड बॉन्ड का जो नाइट्रोजन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का जो नाइट्रोजन होता है, वो हर फोर्थ यानी चौथे अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड के ऑक्सीजन के साथ में रोटेशन करके, और ये क्या करते हैं, रोटेशन करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। आई विल जस्ट रोटेट इट डाउन, मैं इसको रोटेट कर देता हूं और ये वहां बन जाएगा, ठीक है। ये क्या किया मैंने, साई एंगल को एक सर्टेन, इसको हटा ही दीजिए, साई एंगल को एक सर्टेन एंगल पर रोटेट करने पे क्या होते हैं कि ये दोनों के इन दोनों के बीच में नहीं है, यहाँ पे चूंकि
ये मैं बता दे रहा हूँ, ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट अमीनो एसिड है एंड दिस इज योर फोर्थ अमीनो एसिड। तो इनके रोटेशन से, अल्फा रोटेशन से क्या होता है कि ये हेलिक्स में एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है। समझ में आएगा? यस। तो एक बार के लिए मैं बता देता हूँ फिर से, इसको रोटेट कर दीजिए। यस, ये जो आपने बॉन्ड बनाया है, जो आपने बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस डेवलप्स अ पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे एक पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, ठीक है। और यहाँ जो हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं, उन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप देखिएगा कि ये हेलिक्स बनते हुए ऊपर की ओर आएंगे, यस और नो? हेलिक्स बनते हुए पीछे ऊपर की ओर आते हैं ऐसे। सपोज कर लीजिए कि दिस इज योर फर्स्ट एमिनो एसिड और इसका जो नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो फोर्थ एमिनो एसिड के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लोज पहुंच जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेनिनगर पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देखिएगा कि दिस इज योर फर्स्ट कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है, जहां से आपके डबल बॉन्ड O हैं और ये घूम करके फोर्थ एमिनो एसिड के NH ग्रुप के साथ में जो हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये जो फाई और साई एंगल का रोटेशन है, फाई -57 और साई -47, और इतना हेवी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होते हैं, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ ये जो आपका ऑक्सीजन है, और सपोज कर लो कि फोर्थ का जो आपका हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वही इस स्ट्रक्चर को, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। और ये इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं प्रोटीन में कि जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप के दिखाई देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? आपका अल्फा हेलिक्स, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे पहले एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद में फाई और साई एंगल कहाँ पाए जा रहे होते हैं, फाई और साई एंगल के रोटेशन पे जो आपका, ये मेरा मेन पर्पस था आपको ये चीज को समझाना कि सिर्फ बॉन्ड बनाने के साथ साथ में आप लोग ये भी समझिए कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, अगर ये रोटेशन होते होते, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट होते चले जाते हैं, तो दिस इज लाइक फर्स्ट एमिनो एसिड, ठीक है, उसका एन ग्रुप जो है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है। फर्स्ट एमिनो एसिड का आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, आपको ये पता है ना कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड में, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड में पहला जो होता है वो एन टर्मिनल होता है, लास्ट कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, यस और नो? गेट इन्वॉल्व इनटू द ये अल्फा हेलिसेस का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होता है। सो दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द फोर्थ एमिनो एसिड जिसका हाइड्रोजन जो है उन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो अल्फा हेलिक्स को स्टेबल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर?